गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, आई होप आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और हाई स्कूल इंटर दोनों में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 4 या 5 मार्क्स के होते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हर किसी के पास ये हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और वो इससे अपना स्टडी भी जारी रखें। चलिए उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट एनर्जी का वह रूप है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी कि लाइट एक ऐसा स्रोत है जो हमें वस्तुओं को स्वयं दिखाती है और इसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्वयं दिखाई देती है। और प्रकाश है, अब इसके कई सारे स्रोत भी होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए एवं मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से हमें प्रकाश जिससे मिलती है। और अब डिस्कस करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं, ये क्यों आवश्यक होते हैं। अब चलिए फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का। लाइट स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि लाइट स्वयं को दिखती नहीं, स्वयं से दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती हैं। अर्थात लाइट स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर लाइट है तो हमें लाइट की सहायता से हर वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट के संचरण अर्थात ट्रांसमिशन हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी माध्यम या किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, यानी कि प्रकाश से वैक्यूम में भी गमन करता है। प्रकाश लाइट चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ लिखते भी रहिएगा ताकि ये हमेशा याद हो जाए और कभी भूले ना। और चलिए ठीक है, सबसे पहले अब ये आ गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम इस फिगर से डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। ये हमारा हो गया बेस और ये विलंब हो गया N1 N2, जिसमें इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसमें ये हो गया जैसे जब ये एक माध्यम हो गया और ये फर्स्ट माध्यम हो गया और ये सेकेंड माध्यम हो गया। जैसे अगर प्रकाश इस माध्यम से यहाँ अभिलंब के किसी भी बिंदु पे जब टकराती है तो वो जब उससे दूसरी माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इस प्रकार से जो कोण बनती है ये हो गई आपतन कोण I और ये हो गया अपवर्तन कोण R, और ये किरण हो गई आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण। और अभिलंब के जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंक्लिडेंस। अब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर यह अपने मार्ग पर विचलित हो जाता है, या यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि जब ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने उस माध्यम में ना जाकर थोड़ा इधर उधर विचलित हो जाती है। जब वह माध्यम अभिलंब की ओर झुक जाती है तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब डिस्कस करते हैं कि प्रकाश से
अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, इसके रूल्स कौन कौन से हैं, प्रकाश का नियम ये होता है कि ये कैसे मतलब होता है मतलब कार्य करता है। चलिए ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका फर्स्ट रूल्स है प्रकाश का अपवर्तन का। जैसे उस फिगर में हमने डिस्कस किया था कि ये देखिए, इसमें आपतित किरण और ये आपतित किरण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीन आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा एक तल हो गया, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट है आपतन कोण आई की ज्या, जिसे इंग्लिश में साइन कहते हैं, तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात या प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अर्थात साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंसी, यानी कि नियतांक, या साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू V1 बटे V2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बटे लेमडा 2 इज इक्वल टू N1 बटे N2, जहाँ पे इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम बताइए या प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, तो दोनों एक ही क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखिए, ये V1 V2 क्या है, ये है प्रथम व द्वितीय माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति। और ये लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है, ये प्रथम तथा व द्वितीय माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य होते हैं। और ये N1 N2 क्या होती है, ये माध्य 1 के सापेक्ष माध्य 2 का अपवर्तनांक होता है। अब यहाँ ये N1 व N2 क्रमशः माध्य का निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जहाँ इसको N इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल C बटे अपान में माध्यम में प्रकाश की चाल V इज इक्वल टू लेमडा 0 बटे अपान में लेमडा 1, जहाँ पे ये लेमडा 0 क्या है और लेमडा 1 क्या है। ये देखिए, लेमडा 0 वायु या निर्वात में प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य होता है, और ये लेमडा क्या है, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। अब चलिए ठीक, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं अब बहुत सारी ऐसे टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास शेयर करती रहूँगी और ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। थैंक यू सो मच।